अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर न्यूटन लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बात करेंगे। और तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेशन का लफ्ज़ तो सुना होगा। आइसोलेशन ये कोरोना में भी होता था कि इसको आइसोलेशन मतलब रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया। आइसोलेशन का मतलब होता है ऐसी जगह जो बाहर के लोगों से अनटच हो। आइसोलेशन कोरोना में यही होता था ना, जिसने अकेला बिठाया था, खाना अंदर करके छोड़ दिया, उसको कोरोना हो गया। तो ये आइसोलेशन था। तो इधर एक फिजिक्स के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बॉडीज अंदर आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, लेकिन कोई बाहर से फोर्स ना लगे। मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, एक दूसरे को, कोई बाहर से आके आपको रोके ना। तो मतलब आप आइसोलेट हैं, आप अपने मस्ती में। तो मतलब ये क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। इसी तरह मैं ज़रा आपका कंसेप्ट पहले बना दूँ। ये कोई बर्तन है, बर्तन एक गुब्बारा है या कोई, इसके अंदर गैस है, सिलेंडर है, गैस के मालिक्यूल है। तो गैस के मालिक्यूल जो है वो एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। वो कैसे? क्योंकि गैस के मालिक्यूल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या मतलब हुआ सर? क्या गैस के मालिक्यूल को ग्रेविटी नीचे लेके आ सकती है? नहीं। गैस के मालिक्यूल खुद अपनी एक ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उनको कोई बाहर से फोर्स तो कोई परवाह ही नहीं होती है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगी फिजिक्स के अंदर, ऐसा सिस्टम होगा जिसमें कोई बाहर से फोर्स ना लगे। यदि बाहर से फोर्स लगेगी तो उसके वेलोसिटी में चेंज लेके आएगी। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम में चेंज आएगा। मोमेंटम और वेलोसिटी का ताल्लुक है आपस में। वेलोसिटी में चेंज कौन लेके आता है? फोर्स लेके आती है। तो मैं कह रहा हूं कि गैस के मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि इनके ऊपर कोई फोर्स असर ही नहीं करती भाई। अब असर नहीं करती है तो नेट फोर्स, बाहर से लगने वाली फोर्स क्या है इनके हिसाब से? जीरो है। ये अपनी जिंदगी अपने उस मजे में है कि हमें कोई, हमारे ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं सकती। तो मतलब इस गैस के मॉलिक्यूल में नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। नेट फोर्स जीरो होगी, जो इनकी वेलोसिटी में कोई चेंज लेकर के नहीं आ सकता। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी और पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे। ऐसा तो होता है कहाँ पे? गुब्बारे के अंदर जो गैस है उसमें भी होता है। गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होते हैं, लेकिन बाहर वाली फोर्स उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर वाली फोर्स उनके हिसाब से जीरो होती है। जीरो इसलिए होती है क्योंकि बाहर वाली फोर्स उनकी वेलोसिटी में चेंज लेके नहीं आ सकती। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम में चेंज आएगा। तो इसलिए वेलोसिटी में चेंज है तो मोमेंटम उसका उनका सेम रहता है। मोमेंटम सेम रहने का मतलब एक कंजर्व रहता है। ये चीज़ हमको समझ आ गई। तो द सिस्टम वेयर नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडीज, द सिस्टम वेयर टू और मोर बॉडीज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। इंटरेक्टिंग का मतलब ये है कि एक या एक से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे को क्या लगा रहे होंगे? फोर्सेस लगा रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जिस पे नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, दूसरी सिंपल अल्फाज में बोला जाए तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हो। पार्टिकल को बॉडी नहीं कह सकते। फिजिक्स में तीन चीज़ें बहुत वो है। पार्टिकल का मतलब भी बॉडी होता है, पार्टिकल का मतलब भी बॉडी का मतलब भी है। बॉडी भी बोल सकते हैं, पार्टिकल भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। सबका एक ही मतलब है, सबका एक ही मतलब है। वो कैसे? क्योंकि बड़ी से बड़ी बॉडी को भी फिजिक्स के अंदर एक पार्टिकल समझा जाता है। इस ज़मीन को भी अगर ज़मीन से बहुत दूर चले जाएं तो ज़मीन बहुत छोटा दिखेगा, तो ज़मीन हो गया एक पार्टिकल। तो इस हिसाब से ज़मीन को पार्टिकल ले सकते हैं। बहुत बड़ा ज़मीन, तो इसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप बहुत, जब मान लीजिए ब्लॉक है, ब्लॉक बनाने के बजाय एक डार्ट बना दो, बहुत ये ब्लॉक है, ठीक है जी, मानते हैं, फिजिक्स वाले मानते हैं इस चीज़ को, उनका ईमान होता है, ठीक है। इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो बहुत हट गए टॉपिक से। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट करते हैं। द सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है, द सिस्टम वेयर टू आर मोर बॉडीज, टू आर, दो या दो से ज्यादा, टू आर मोर बॉडीज, दो या दो से ज्यादा बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, दो या दो से ज्यादा बॉडीज इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ।
इन द प्रेजेंस ऑफ नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। टू और मोर बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर वेयर एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एंड नेट external force acting on a body is zero. Acting on a body is zero. ज्यादा बॉडीज है ना। अब इस डेफिनेशन को समझ आ गई नहीं आएगी? खुद से बनाई है, वही डेफिनेशन खुद से बनाई। क्या बनाई हमने डेफिनेशन? ऐसा सिस्टम जहां पे दो या दो से ज्यादा बॉडीज हो, वो एक दूसरे पर इंटरेक्ट करें, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हो। जैसे गैस का मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा रहे हो, और नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। यानी कि किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उसकी फोर्स लगने की वजह से उस बॉडी में क्या आता है? मोमेंटम में चेंज आता है। कैसे आता है सर, हमें समझाएं। ठीक है, समझा देता हूं। देखें कैसे होगा, कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ दो बॉडी से टकरा रही है, फोर्स लगा रही है। मान ली एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये दोनों आपस में टकराएंगी। मान ले टकरा के कुछ इस तरह का सीन हुआ, जुड़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे टकराई है, तो टकराने के बाद मान ली ये इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसकी कम थी। ये इसकी स्पीड क्या थी? ज्यादा। इसकी क्या थी? कम। तो ज्यादा वाले की स्पीड ज्यादा, तो वो जाके कम वाले के साथ टकराएगा, क्योंकि वो तेज आ रहा है। जब इसके साथ टकराएगा तो इसकी स्पीड या तो कम हो जाएगी, या तो ये रुक जाएगा, या तो ये पीछे की तरफ जाएगा। यही तीन चीजें तो होती है। कोई चीज किसी के साथ टकराती है, दो बार आप लुढ़का के छोड़ देते हैं, किसी सरफेस के ऊपर लुढ़का देते हैं, तो क्या हो जाते हैं? एक स्पीड, एक को तेज आराम से फेंको, एक को तेज फेंके, तो तेज वाला जाके आराम वाले के साथ टकराएगा। फिर तीन चीजें हो सकती है, या तो वो जाके टकरा के रुक जाएगा जो तेज वाला था, या तो वो पीछे की तरफ आएगा, या तो वो आराम से आगे की तरफ चलने लगेगा। यही काम होते हैं। मतलब वेलोसिटी में ओवरऑल क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। उसकी वेलोसिटी शुरू में तेज थी, अब क्या हो गई है? कम हो गई। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो किसका जन्म हुआ? मोमेंटम का। और टाइम भी दिया इसने, कुछ न कुछ टकराने के लिए कुछ न टाइम तो देगा। ऐसा तो नहीं है दम किया उधर शिफ्ट किया तो जाके टकरा गया। कुछ टाइम दिया है, वो टाइम हमने कहा डेल टी टाइम दिया। और मोमेंटम में जो चेंज आया वो क्या चेंज आया? डेल पी चेंज आएगा। यही तो होता है, डेल पी मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि इसका जब स्पीड थी तब का मोमेंटम कुछ और होगा। मान ले p1 है, बाद में टकराएगा तो मोमेंटम p2 होगा। तो p2 माइनस p1 करेंगे तो यही होता है चेंज इन मोमेंटम। p2 माइनस p1, यार vf माइनस vi क्यों करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा होता है। इसी तरह p2 माइनस p1 क्यों करेंगे? चेंज इन मोमेंटम को बताएगा। यानी कि चेंज इन मोमेंटम इनका कितना होगा? p2 माइनस p1 होगा। मोमेंटम में चेंज। अब मोमेंटम में चेंज आया, क्यों आया? क्योंकि इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई। बदले में न्यूटन के तीसरे लॉ के मुताबिक इसने भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाई। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही तो होता है। अब हम कहेंगे फोर्स क्या होगी? चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। यही लिख सकते हैं। यानी कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है टाइम t के अंदर। यहाँ पे देखो मोमेंटम में चेंज आया है टाइम t के अंदर, तो हम फोर्स को इक्वल ले सकते हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम कर। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम करके हम फोर्स को लिख सकते हैं। इस बात से सहमत करते हैं आप? मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम t कर देंगे तो ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगी। यही है न्यूटन का, हमने रिलेशन बताया था फोर्स और मोमेंटम के बीच में। अब हम कह रहे हैं कि ये फोर्स जीरो है। क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि हमने लिया है कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमने लिया। यदि आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो वहां पे फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। इस चीज के ऊपर हमारा ईमान है। हमने कहा था कि फोर्स जीरो होगी। कब जीरो होगी? जब आइसोलेटेड सिस्टम होगा। वहां उनकी अपनी बादशाहत होगी, कोई बाहर से उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। जब नेट फोर्स जीरो होगी तो यहाँ पे फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम के इक्वल है। हमने ये डेरिवेशन पीछे की थी। अब हम फोर्स को जीरो फुट कर सकते हैं। ये फोर्स कौन सी वाली फोर्स होगी? नेट फोर्स होगी। नेट फोर्स को जीरो के इक्वल ले सकते हैं।
अगर हमारे पास कौन सा सिस्टम हो, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेटेड सिस्टम से आगे हम बढ़ेंगे न्यूटन लॉ एंड चेंज इन मोमेंटम। टॉपिक का नाम क्या है? न्यूटन लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमारा अगला टारगेट है। यहाँ तक समझ आ गई बढ़िया से? तो हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं इसके बाद।